92 लेते हैं, कह रहा अनीमा लेफ्ट 1/2 ऑफ हर प्रॉपर्टी टू हर डॉटर। ठीक है, यानी कि अनीमा के पास कुछ ना कुछ टोटल प्रॉपर्टी होगी, तो माना कि उसके पास जो टोटल प्रॉपर्टी है और ऑब्वियसली रुपीज में होगी प्रॉपर्टी, क्योंकि इन्होंने आगे चल के कुछ ना कुछ बात करी है रुपीज में, क्वेश्चन आप पढ़ोगे। ठीक है ना, तो अनीमा लेफ्ट 1/2 ऑफ प्रॉपर्टी टू हर डॉटर, उसने अपनी डॉटर को कितना दिया 1/2 ऑफ हर प्रॉपर्टी, एंड 1/3 टू हर सन, अपने बेटे को कितना दिया 1/3, एंड डोनेटेड द रेस्ट, मतलब जितना बच गया देने के बाद, है ना, जितना बचा उसको उसने कहाँ दे दिया, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। और बोल रहा है इफ द डोनेशन वाज वर्थ ₹1 लाख हाउ मच मनी डिड अनीमा हैव। तो देखिए जरा, इसको एक डायग्राम की हेल्प से हम आपको समझाते हैं, बट सबसे पहले लेट द टोटल प्रॉपर्टी अनीमा, लेट द टोटल प्रॉपर्टी बी ₹X, है ना। हमने माना कि भाई टोटल प्रॉपर्टी कितनी थी अनीमा के पास, ₹X थी। अब देखो एक डायग्राम की हेल्प से मैं आपको बताता हूँ, ये अनीमा है, ठीक, और यहाँ कहीं बना लेते हैं ना, ये अनीमा है, और इसके पास टोटल कितना था बताओ, ₹X था। टोटल कितना था, ₹X। अब इसमें से क्या किया इसने, ये देखिए, इसमें से इसने 1/2 और ऑफ हर प्रॉपर्टी, कितना 1/2 किसको दे दिया, डॉटर को। ठीक, अनीमा लेफ्ट 1/2 ऑफ हर प्रॉपर्टी टू हर डॉटर। ठीक, सो इसकी डॉटर को कितना मिलेगा, 1/2 करना है किसका, x का। x का 1/2 कैसे करोगे, x को 1/2 का मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई करना। ओके, सो x इंटू 1/2 कर देंगे तो x का हाफ हो जाएगा। x को हाफ का मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई करना, x इंटू 1 x/2। तो इसकी डॉटर को कितना मिल गया, ₹X/2 इसकी डॉटर को मिल गया। ठीक है ना। अब सुनो, 1/3 टू हर सन, ठीक है, तो अपने सन को कितना दिया उसने, ये इसका सन होगा, इसको सन, इसके सन को कितना मिला 1/3। अब बच्चों 1/3 का क्या मतलब होता है, 1/3 का मतलब होता है कि जो टोटल अमाउंट है उसको 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, सो 1/3 ऑफ टोटल, यानी कि 1/3 इंटू एक्स, कितना होगा x इंटू 1 x/3। तो इसके सन को कितना मिला, ₹X/3, ये इसके सन को मिल गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए टोटल अमाउंट कितना था x में से x/2 इसकी बेटी को मिल गया और x/3 इसके बेटे को मिल गया। ठीक है ना। कह रहा है कि एंड डोनेटेड द रेस्ट टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो रेस्ट अमाउंट कितना बचा, रेस्ट अमाउंट कितना बचा होगा, और रेस्ट अमाउंट जाएगा कहाँ पर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को। कहाँ जाएगा, एजुकेशनल। यहाँ से मॉरल पता चलता है हमको कि जो अनीमा बहुत अच्छी लेडी है, उसने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को डोनेशन दी हुई है। ठीक है ना, जस्ट एक बात थी तो मैंने आपको बता दी, यहाँ से आदमी की मॉरल का पता चलता है। ठीक है, नाउ तो रेस्ट अमाउंट कहाँ गया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को। अब रेस्ट यानी कि बचा हुआ रिमेनिंग अमाउंट कैसे निकालोगे, देखो सीधी सी बात है, टोटल कितना था x, ठीक, बेटी को कितना दिया x/2, बेटे को x/3। ठीक, तो रेस्ट कितना बचेगा भाई, टोटल में से क्या करोगे, इन दोनों का सम सब्ट्रैक्ट करोगे, जितना बेटी को दिया और जितना बेटे को, दोनों का ऐड कर दोगे, यानी कि x/2 प्लस x/3, और दोनों के एडिशन को, दोनों के सम को x में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करेंगे। देखिए रेस्ट अमाउंट कैसे निकालेंगे, बहुत ध्यान से चेक करेंगे बच्चों। रेस्ट अमाउंट कैसे निकालेंगे, हम x में से यानी कि टोटल में से माइनस करेंगे। पहले मैं आपको दिखा देता हूं हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल अमाउंट में से माइनस करना पड़ेगा किसका अमाउंट, डॉटर का और प्लस सन का। ठीक, नाउ टोटल कितना है x माइनस डॉटर प्लस सन को ब्रैकेट में रखिएगा, है ना। डॉटर का अमाउंट कितना है x/2 और प्लस सन को कितना मिला है, सन को मिला है x/3। ठीक, देखो कुछ बच्चे यहाँ पे क्या गलती कर रहे होंगे, कुछ बच्चे यहाँ पे गलती कर रहे होंगे, टोटल x रखा, है ना, माइनस किया और x/2 रख दिया डॉटर का और प्लस x/3। रॉन्ग हो जाएगा बच्चों, क्यों, ये बाहर माइनस है ना, x में से माइनस करना है इन दोनों का सम, तो इन दोनों को ब्रैकेट में रखो ना बच्चों, क्योंकि ब्रैकेट ओपन होगा तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यहाँ भी माइनस होगा और यहाँ भी माइनस होगा, ये बात है। बट फिर भी मैं ब्रैकेट ओपन नहीं कर रहा हूँ, आप सिंपली इन दोनों को ब्रैकेट में ऐड कर लो, जो आ जाएगा उसके बाद हम देखते हैं क्या करना है। देखो x माइनस, हाँ भाई, अब x/2 प्लस x/3 कितना होता है, कहीं पे मैं आपको सॉल्व करके इसको दिखा देता हूँ। देखिए x/2 प्लस x/3, x/2 प्लस x/3, चलिए सॉल्व करिए, कैसे करेंगे। 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है 6, 6 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 3, 3 को x से मल्टीप्लाई करो 3x और प्लस 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा,
2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3x प्लस 2x कितना हो जाएगा 5x बाय 6। फिर से सुनिए, 2 और 3 का एलसीएम 6, 6 को 2 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, 3 इंटू एक्स 3x प्लस 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 इंटू एक्स 2x, 3x प्लस 2x 5x हो जाएगा, तो कितना आ गया 5x बाय 6। ओके, तो इन दोनों का एडिशन आ गया कितना 5x बाय 6। नाउ अब यहाँ पे x ऐसे ही लिखा रहेगा और माइनस 5x बाय 6 ये। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ। x के नीचे कुछ नहीं है तो 1 अज्यूम करेंगे, फिर माइनस 5x बाय 6। नाउ 1 और 6 का एलसीएम ये पूरी दुनिया को पता होगा, आपको भी पता होगा। 1 का एलसीएम अगर किसी भी नंबर के साथ लेंगे तो वापस वही नंबर आ जाता है, ठीक है ना। तो 1 और 6 का एलसीएम 6 आ जाएगा। 6 को 1 से डिवाइड करो कितना आएगा, 6 को 1 से डिवाइड करो कितना आएगा, 1 6 कितना होता है 6, तो कितना आ रहा है 6। 6 को x से मल्टीप्लाई करो 6x माइनस कॉपी करेंगे, एलसीएम कितना है 6, 6 को 6 से डिवाइड करो 1 आएगा, 5x इंटू 1, 5x इंटू 1 और 5x इंटू 1 वापस से कितना आ जाएगा 5x। ओके, तो यहाँ पे आपको मिलेगा कितना 5x इंटू 1 5x। अब चेक कर लो 6x माइनस 5x, 6 माइनस 5 1 होता है, यानी कि 1x बाय 6, 1 तो लिखा नहीं जाता है, यानी कि x बाय 6। चेक कर लो 6x माइनस 5x, x हो गया और नीचे 6 है, x बाय 6। ठीक, तो रुपीज़ x बाय 6 रेस्ट अमाउंट है, और यही रेस्ट अमाउंट कहाँ चला गया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को, यानी कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को कितना चला गया रुपीज़ x बाय 6, ये मिला एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को। इसको कॉपी करिए। अब देखिए, अब इन्होंने क्या बोला है, देखो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को कितना अमाउंट गया ये हमने x के टर्म्स में निकाला। हमने कितना निकाला x बाय 6, और इन्होंने कितना दिया है इफ द डोनेशन वॉज वर्थ रुपीज़ 1 लाख। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग देखो, हमारे अकॉर्डिंग इंस्टीट्यूट को कितना गया है x बाय 6 और इनके अकॉर्डिंग कितना गया है 1 लाख। बच्चों दोनों आपस में इक्वल ही तो होगा, चेक कर लो। ठीक, दोनों आपस में इक्वल ही तो होगा भाई, ये भी एजुकेशन को दिया गया अमाउंट है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को, ये भी है, ये पता है हमें, और ये x के टर्म्स में दोनों को इक्वेट करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे, ये 6 इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, सो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6 इंटू 1 लाख। नाउ x इज इक्वल्स टू 6 इंटू 1 लाख कितना हो जाएगा 6 लाख। ठीक, सो x की वैल्यू कितनी आ गई रुपीज़ 6 लाख। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ऐसा कुछ यहाँ पर हमारे पास आ गया। ओके, नाउ सो इसका मतलब है कि इसके पास टोटल प्रॉपर्टी कितनी थी अमीना के पास 6 लाख रुपीज़। आई थिंक कुछ प्रॉब्लम आ रहा है आंसर में, लेट मी चेक इट। 3 लाख आ रहा है पीछे, कुछ गलती करी हमने शायद। ओके, सो यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई है हमसे। हाँ यस, 3x प्लस टू 5x बाय 6 हो जाएगा, बिल्कुल सही है, और यहाँ से हो जाएगा x बाय 6। ठीक है, और इन्होंने हमसे क्वेश्चन हाउ मच मनी डिड अमीना हैव। ओके, नाउ स्टूडेंट्स देखिए, अमीना के पास टोटल अमाउंट कितना है 6 लाख रुपीज़। देखो यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही होगी, क्योंकि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में पीछे जो आंसर दिया हुआ है ना, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में जो पीछे आंसर दिया हुआ है मेरे ख्याल से वो मिसप्रिंट है। वहाँ पे कितना दिया है रुपीज़ 3 लाख, जो कि रॉन्ग आंसर है। ठीक, 3 लाख नहीं होगा, कितना होगा 6 लाख, आपके सामने ही आंसर आ रहा है। ठीक है, अच्छा 3 लाख का आंसर कब आता, 3 लाख आंसर तब आता जब वो ये पूछता कि उसने अपने बेटी को कितना अमाउंट दिया है। तो हम x बाय 2 करते हैं, यानी कि 6 लाख बाय 2 लाख, सॉरी 6 लाख बाय 2 करते हैं भाई, x की वैल्यू 6 लाख बाय 2 कितना आता, 6 बाय 2 3 होता है, 3 लाख आ जाता है। ठीक है ना, तो डॉटर को कितना अमाउंट दिया उसने 3 लाख, तो डॉटर को कितना अमाउंट दिया इसके अकॉर्डिंगली तो ये आंसर सही है पीछे जो दिया है। ठीक, लेकिन अमीना के पास टोटल कितना था, तो जवाब है 6 लाख रुपीज़। तो उसको करेक्ट कर लीजिए अगर आपकी बुक में भी पीछे गलत दिया हुआ है। ओके, नोट कर लीजिए।